ये एक ऐसा पैरामीटर है जो आपको फ्यूचर्स की मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने में हेल्प कर सकता है। एंड दिस पैरामीटर इज ओपन इंटरेस्ट। एज द नेम सेज, ओपन इंटरेस्ट, कितने लोगों का इस समय इंटरेस्ट ओपन है मार्केट में। सो अगर ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया और बी ने वो कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट सेल किया, तो इस समय मार्केट में एक कॉन्ट्रैक्ट फ्लोट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड वन ओपन इंटरेस्ट। वेलकम टू अपसर्च। हमें बहुत सारे ट्रेडर फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आई दैट व्हेन दे स्टार्ट, सो एवरीवन स्टार्ट्स ट्रेडिंग बाय ट्रेडिंग इन द कैश मार्केट। तो सब लोग थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके कुछ कैश में शेयर्स पहले इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसको धीरे धीरे ट्रेड करना सीखते हैं, और फिर उसके बाद अगला स्टेप उनका होता है थोड़े से पैसे और इकट्ठे करके और या फिर स्टॉक मार्केट से ही पैसा कमा के आप इनके थ्रू डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करते हैं। और डेरिवेटिव में क्योंकि ऑप्शंस एक ट्रिकी प्रोडक्ट है, ऑप्शन सीखने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, इसीलिए ऑलमोस्ट ऑल द ट्रेडर्स दे मूव टुवर्ड्स द फ्यूचर्स फर्स्ट। तो सबसे पहले फ्यूचर्स में ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। अब फ्यूचर्स ऑल्दो कैश मार्केट की तरह ही है, लेकिन कुछ एक चीजें हैं यहां पर जो डिफरेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप कैश मार्केट को लंबे पीरियड तक, कैश मार्केट में परचेज किए हुए शेयर्स लंबे पीरियड तक अपनी मर्जी तक जब तक चाहे इसको होल्ड कर सकते हैं, जबकि फ्यूचर्स मार्केट में ऐसा नहीं होगा। फ्यूचर्स मार्केट में आपको एक लिमिट के बियॉन्ड होल्ड करना अलाउड नहीं होता है। इसे हम कहते हैं एक्सपायरी डेट्स। वाइल आपको कैश मार्केट में सिर्फ एक ही शेयर दिखेगा, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक ही शेयर एक ही नाम से दिखेगा, जबकि फ्यूचर्स में अगर आप जाएंगे तो आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज डालेंगे तो आपको 3 फ्यूचर्स दिख रहे होंगे। अब एक नया ट्रेडर जो है वो डर जाता है कि इसमें से मुझे कौन सा करना है। आई मीन दिस इज सो ओवरवेलमिंग एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सा करना है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। एंड देन मोर ओवर इसमें मार्जिन, इसमें पैसा इतना ज्यादा चाहिए होता है जो कुछ लोगों की रीच से थोड़ा बाहर होता है। तो उन्होंने बहुत एफर्ट करके कहीं से पैसे कमाए, पैसे इकट्ठे किए और फिर उन्होंने फ्यूचर्स में ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो यहां पर आज हम आपके लिए जो सेशन लेकर आए हैं वो है एक बिगिनर को माइंड में रखते हुए कोई ट्रेडर फ्यूचर्स की ट्रेडिंग कैसे कर सकता है और कौन सी वो खास बातें हैं जो एक ट्रेडर को माइंड में रखनी चाहिए बिफोर ही और शी स्टार्ट्स इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर्स मार्केट। दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। और ये फ्यूचर्स आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड करें, आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करें, या फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करें, करेंसी फ्यूचर्स ट्रेड करें, ये सारे के सारे रूल्स हर मार्केट में सेम रहेंगे। और इवेंचुअली अगर आप बड़ा ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप एक सक्सेसफुल, प्रॉफिटेबल और एक कंसिस्टेंट प्लेयर बनना चाहते हैं मार्केट के अंदर, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड दैट यू आर लाइकली टू ट्रेड फ्यूचर्स अलोंग विद द कैश। हमने हमारे 1000 से ज़्यादा यूजर्स को पूछा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होने का प्राइमरी रीज़न क्या है। मोस्ट ऑफ द यूजर्स का कॉमन रिस्पॉन्स था कि ट्रेडर्स के बेसिक्स एकदम 100% क्लियर नहीं होते। इसलिए हमने ज्योति बुधिया मैम के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग पे एक डिटेल्ड कोर्स बनाया है, जहां आप ऑप्शन ट्रेडिंग के रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजीज, सारी स्ट्रैटेजीज एक जगह एक साथ पढ़ सकते हैं। ये कोर्स बिगिनर टू एडवांस लेवल है और एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आप वीडियो फिनिश होते ही इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। आप कैश से मूव करके फ्यूचर्स में जाएंगे और या फिर कैश के साथ साथ आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड करेंगे। इसीलिए फ्यूचर्स मार्केट के सारे एंगल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किस तरीके से ये काम करती है आइए देखते हैं। सो सबसे पहले अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो एक शेयर होता है, सो देयर आर अप्रोक्सीमेटली 6-7,000 शेयर्स अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग इन इंडियन मार्केट्स। लेकिन इनमें से टॉप के अप्रोक्सीमेटली 200 शेयर्स, टॉप एज इन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट जिनमें वॉल्यूम ज्यादा होता है, जिनकी मार्केट कैप भी ज्यादा है। तो काफी सारे फीचर्स को ध्यान में रखते हुए एक्सचेंज ये डिसाइड करता है कि ये वाले स्टॉक डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड किए जाने चाहिए। और उनमें से आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 195 to 200 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। एंड व्हेन वी से डेरिवेटिव्स तो उसमें फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों आ जाते हैं, और इनमें बेसिक प्रोडक्ट है फ्यूचर, इसीलिए उनका फ्यूचर्स तो डेफिनेटली होगा। अब यहां पर अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक स्टॉक दिख रहा है आपको, इसी स्टॉक के 3 फ्यूचर्स दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल करंटली वी आर सिटिंग इन द मंथ ऑफ डिसंबर, तो डिसंबर मंथ, जनवरी मंथ एंड फेब्रुअरी मंथ, ये 3 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक्सचेंज के टर्मिनल पे दिखेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से दिखते हैं। सो यहां पर आई हैव लॉग्ड ऑन टू web.dhan.co और यह होम पे मुझे काफी सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। मुझे फ्यूचर्स का डेटा यहां पर मिलेगा, लेकिन अभी हम यहां पर टाइप करते हैं रिलायंस FUT फ्यूचर्स, और आप यहां पे नोटिस करेंगे रिलायंस का दिसंबर फ्यूचर, जनवरी फ्यूचर और फरवरी फ्यूचर, ये सारे प्रोडक्ट्स यहां पर अवेलेबल हैं। इनके बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए
तो पहला हम इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। आप डायरेक्टली यहां पर ट्रेडिंग व्यू पे जाके इसके चार्ट को एनालाइज भी कर सकते हैं और यहीं पर आपके सामने एक चार्ट ओपन भी हो सकता है। एंड द ब्यूटीफुल पार्ट इज कि आप यहीं से बाय और सेल डायरेक्टली कर सकते हैं। बट फॉर नाउ लेट अस गो टू द होम पेज हियर और हमने इसको धन एफएनओ की लिस्ट में ऐड कर दिया और ये रही हमारी धन एफएनओ की लिस्ट जहां पर हमारे सामने निफ्टी 50 निफ्टी बैंक के इंडेक्स शो हो रहे हैं और बाकी सारे हमारे सामने फ्यूचर्स और जो भी प्रोडक्ट्स हैं। ये रहा हमारा रिलायंस का दिसंबर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो अभी हमने लगाया था, विच वॉज डाउन बाय 29.8 रुपीज टुडे, अप्रोक्सीमेटली 1.16% कंपेयर टू यस्टरडेज क्लोजिंग प्राइस। अब ये फ्यूचर्स प्राइस लग तो गया, लेकिन इसमें खास बात यह है कि आप यहां पर आप फ्यूचर को परचेज या शॉर्ट सेल कर सकते हैं। और अनलाइक कैश मार्केट में अगर आप किसी शेयर को आज शॉर्ट सेल करते हैं तो इसे आपको आज मार्केट बंद होने से पहले या कट ऑफ टाइम से पहले आपको अपनी पोजीशन को कवर करना पड़ेगा। एज इन अगर आपने सुबह या दोपहर को इसको शॉर्ट सेल किया तो वापस इसको बाय बैक करना पड़ेगा। हम ये वर्ड बाय बैक नहीं यूज करते, हम यहां पर वर्ड कवर का यूज करते हैं। तो आपको अपने शॉर्ट्स कवर करने पड़ेंगे। द ब्यूटी अबाउट द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज कि अगर आपने इसको आज शॉर्ट सेल किया और आपको लगता है कि मार्केट अभी और नीचे जा सकती है तो आप इसको अगले कुछ दिनों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कब तक? जब तक कि ये दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर ना हो जाए, तब तक के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और ये दिसंबर फ्यूचर एक्सपायर कब होगा? इक्विटी फ्यूचर्स इन इंडिया एक्सपायर ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ इफ इट इज नॉट अ पब्लिक हॉलिडे। सो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ तक आप इस कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड कर सकते हैं अगर आपने इसको बाय किया या अगर आपने इसको शॉर्ट सेल किया। नाउ वन इंटरेस्टिंग पार्ट हियर इज, सभी लोग क्यों कहते हैं कि डेरिवेटिव एक रिस्की प्रोडक्ट है? डेरिवेटिव्स एक रिस्की प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि यहां पर आप एक शेयर में ट्रेड नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस के फ्यूचर्स में देयर आर 250 शेयर्स ऑफ रिलायंस विच यू आर ट्रेडिंग। सो नाउ इमेजिन 2500 मल्टीप्लाई बाय 250 is approximately 6,30,000 रुपीज। सो तकरीबन 6.25 लाख रुपए का ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर मेरे पास 6.25 लाख रुपए हैं और मैंने इतने शेयर्स परचेज कर लिए तो इसमें रिस्क कहां से आया? रिस्क आपका यहां से आएगा क्योंकि आप जब इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय या शॉर्ट सेल करते हैं तो यहां पर इस 6.25 लाख वाले कॉन्ट्रैक्ट में 6.25 या 6.3 लाख रुपीज के पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको जो मार्जिन पे करना पड़ता है वो है सिर्फ 1,13,000 रुपीज as on today, and this number keeps on changing whenever the prices change. So you are getting a leverage of approximately 5.5 times or rather more than 5.5 times. इसका मतलब आपको 6 लाख का प्रोडक्ट ट्रेड करने के लिए सिर्फ 1 लाख पे करना पड़ रहा है, या फिर आप 6 लाख के प्रोडक्ट को ट्रेड कर रहे हैं सिर्फ 1 लाख रुपए के मार्जिन पे। एंड दिस इज व्हाट मेक्स दिस प्रोडक्ट रिस्कियर। Whether you call it riskier, what I say is that your profits and loss would magnify. तो प्रॉफिट होगा तो वो भी मल्टीफोल्ड होगा और लॉसेस होंगे तो वो भी मल्टीफोल्ड होंगे। बट क्योंकि हमें एज अ इन्वेस्टर, हमें एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर अपने लॉसेस को माइंड में रखना चाहिए, सो दैट वी आर ऑलवेज डिसिप्लिन्ड एज अ ट्रेडर। इसलिए यहां पर क्योंकि आपके लॉसेस भी मैग्नीफाई हो जाते हैं, इसीलिए दिस इज व्हाई पीपल कॉल दिस एज अ स्लाइटली रिस्कियर प्रोडक्ट। हैविंग सेड दिस, रिस्की है या नहीं है ये आपकी अपनी परसेप्शन है। द फैक्ट हियर इज दैट टू ट्रेड दिस 6 लाख रुपीज वर्थ ऑफ प्रोडक्ट यू ओनली नीड टू पे अप्रोक्सीमेटली 1.1 लाख रुपीज, विच मींस आपके प्रॉफिट्स और आपके लॉसेस दोनों मैग्नीफाई होकर आपको मिलेंगे। फॉर एवरी 1 रुपी अपसाइड और डाउनसाइड मूवमेंट in this particular product, because you are holding 250 shares notionally, आपको हर 1 रुपए पे 250 रुपीज का प्रॉफिट और लॉस होगा। विच मीन्स अगर 2532 से 2542 ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और आपने इसको लॉन्ग कर रखा है तो आपको 10 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 250 इज इक्वल टू 2500 रुपीज का प्रॉफिट होगा। और यही अगर आपने इसको शॉर्ट सेल कर रखा होता तो आपको 2500 रुपए का नुकसान हो जाता। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेरी जो हमारे पास आती है वो ये है कि अगर मैं इसको होल्ड करके रखता हूं तो मेरे पास 6.5 लाख रुपए होने चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली मुझे 250 शेयर्स की डिलीवरी लेनी या देनी पड़ सकती है। नहीं, लेट मी टेल यू वन थिंग, ग्लोबली इंक्लूडिंग इंडिया, not more than 5% people actually exercise their contract, which means less than 5% people एक्चुअली में डिलीवरी लेते या देते हैं। आप इस प्रोडक्ट को अगर होल्ड करते हैं तो आप एक्सपायरी के टाइम तक कभी भी आप इस पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं, आप इस पोजीशन को स्क्वायर अप कर सकते हैं। अगर आपने इसको आज बाय किया था, एक्सपायरी के टाइम तक आप इसको कभी भी सेल कर सकते हैं, और अगर आपने इसको आज शॉर्ट सेल किया था तो एक्सपायरी के टाइम तक कभी भी आप इसको वापस कवर कर सकते हैं। इसका मतलब आपको कभी भी डिलीवरी लेने या देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आप इसको बाय करेंगे और आपका प्रॉफिट होगा, या फॉर दैट मैटर अगर आपका लॉस भी होगा, आप इस पोजीशन से एग्जिट करेंगे और मूव ऑन कर जाएंगे किसी और प्रोडक्ट की तरफ। दिस इज हाउ द फ्यूचर्स मार्केट वर्क। देन देयर आर सर्टेन
इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी दैट वन शुड बी नोइंग इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट डीपली. लेकिन बिफोर आई मूव ऑन टू दैट कॉन्सेप्ट, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. वन बायर प्लस वन सेलर इज इक्वल टू वन कॉन्ट्रैक्ट, राइट? थिंक अबाउट इट. एक बायर और एक सेलर, ये दोनों मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं. किसी ने एक प्रॉपर्टी बाय करी, किसी ने एक अपार्टमेंट बाय किया और किसी ने उस अपार्टमेंट को सेल किया. तो एक बायर और एक सेलर दोनों ने मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया. सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर लिखिएगा. एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इफ वन बायर प्लस वन सेलर इज इक्वल टू वन ट्रेड, देन व्हाई डू प्राइसेस गो अप और डाउन? अगर एक बायर और एक सेलर मिलकर एक ट्रेड बना रहे हैं तो प्राइसेस ऊपर नीचे क्यों जा रहे हैं? इससे पहले कि आप कमेंट सेक्शन में लिखे डिमांड सप्लाई, अभी हमने डिसाइड किया कि वन बायर एंड वन सेलर इज इक्वल टू वन ट्रेड. एंड इफ यू डू नॉट अग्री विद दिस स्टेटमेंट, तो आप हमें यह भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो में, जहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम स्टडी करने वाले हैं. ये एक ऐसा पैरामीटर है जो आपको फ्यूचर्स की मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने में हेल्प कर सकता है. एंड दिस पैरामीटर इज ओपन इंटरेस्ट. एज द नेम सेज, ओपन इंटरेस्ट. कितने लोगों का इस समय इंटरेस्ट ओपन है मार्केट में? सो अगर ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया और बी ने वो कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट सेल किया, तो इस समय मार्केट में एक कॉन्ट्रैक्ट फ्लोट हो रहा है. दिस इज कॉल्ड वन ओपन इंटरेस्ट. और अगर सी ने ये कॉन्ट्रैक्ट बाय किया और डी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया, तो सी और डी आर द काउंटर पार्टीज ऑफ ईच अदर. अब यहां पर दो कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं. ये आपका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया. लेट अस हैव अ लुक एट दिस टर्मिनोलॉजी हियर. सो लेट्स गो टू फ्यूचर्स. यू सी द टोटल ओपन इंटरेस्ट फॉर निफ्टी फ्यूचर्स इज 1,30,80,600 कॉन्ट्रैक्ट्स. वहीं अगर हम रिलायंस का देखें, सो 3,73,59,000 का ओपन इंटरेस्ट मार्केट में खड़ा हुआ है. और आज 2% नए लोगों ने इसमें एंटर भी किया है. सो एज यू कैन सी इन निफ्टी डिसंबर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 1,30,80,600 निफ्टी की क्वांटिटी मार्केट में इस समय फ्लोट हो रही है. और आज अराउंड 2.5% कॉन्ट्रैक्ट्स नए क्रिएट हुए हैं. वहीं अगर हम रिलायंस का देखें तो 7,65,752 नए कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप हुए हैं. और वहीं अगर हम, और यहीं इसके अगेंस्ट अगर हम टाटा पावर का देखें तो टाटा पावर में लोगों ने आज इस कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट किया है. सो दिस इज ओपन इंटरेस्ट. हम ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट मार्केट में फ्लोट होता है, इस पे हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे. लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्यूचर्स, जहां पर हमें क्या क्या समझ में आया. वन, स्टॉक मार्केट से फ्यूचर्स मार्केट, कैश मार्केट से फ्यूचर्स मार्केट थोड़ी सी अलग होती है. कैश मार्केट में आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं. फ्यूचर्स मार्केट में आप नंबर ऑफ, फ्यूचर्स मार्केट में आप लॉट्स में उसको बाय सेल करते हैं और एक लॉट में क्वांटिटी फिक्स्ड होती है. सेकंड, कैश मार्केट में शॉर्ट सेलिंग इंट्राडे में आप कवर अप कर देते हैं, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अंटिल द लास्ट डे ऑफ द एक्सपायरी. एंड द लास्ट डे ऑफ द एक्सपायरी इज जनरली द लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ इन द इक्विटी मार्केट्स. थर्ड, अगर ये प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो जितना भी ऊपर जाएंगे, जितना नीचे जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई होके आपका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होगा. एंड लास्ट, एक एनालिसिस पैरामीटर फ्यूचर्स मार्केट का है ओपन इंटरेस्ट. ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब नए पार्टिसिपेंट्स मार्केट में एंटर कर रहे हैं. ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, मतलब पुराने पार्टिसिपेंट्स मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक आइडिया ऑफ द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा. आपके आसपास जितने भी ट्रेडर फ्रेंड्स हैं जो कैश मार्केट से फ्यूचर्स मार्केट में मूव करना चाहते हैं, आप उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा. आप लाइक और कमेंट कीजिए और हमें बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा. और हमने जो भी एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, उस क्वेश्चन के आंसर का हमें कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.